गाली गलौज सिर्फ गली के गुंडे ही नहीं करते हैं, बल्कि आपके हमारे माननीय सांसद भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि वे संस्कारी, राष्ट्रवादी और देशभक्त पार्टी भाजपा से हों। लोकतंत्र के मंदिर में गुंडे मवाली वाली भाषा का प्रयोग करने एवं हेट स्पीच देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सनातनी नेता के पास ही है, दूसरे नेताओं के पास बिल्कुल नहीं है। यदि दूसरे दल के नेता गाली गलौज तो छोड़िए, जनहित के मुद्दों पर भी यदि वे सदन में शोर शराबा किया तो सेकेंडों में सस्पेंड कर दिए जाएंगे। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। विश्वगुरु बनने के लिए गालीबाज, गोलीबाज नेताओं का डंकापति होना आवश्यक है। सनातन का ध्वजवाहक बनने के लिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि पार्टी के सांसदों, विधायकों को भी ट्रोल आर्मी में तब्दील करना जरूरी है। डंकापति को ईश्वर ने कई ऐसे पवित्र कामों के लिए ही तो चुना है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश होने के समय क्या आपको मणिपुर की निर्वस्त्र महिलाओं की तस्वीरें याद आईं? क्या तब आपको महिला पहलवानों के साथ हुए भगवा अत्याचार की घटनाएं आपके जेहन में कौंधी? नहीं ना? यदि नहीं तो आप यह भी भूल जाएंगे कि सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में संस्कारी पार्टी का एक सांसद खुलेआम गुंडाई कर रहा था। हम बात कर रहे हैं भाजपा सांसद रमेश बिधूरी की। बिधूरी ने बसपा सांसद दानिश अली को लोकतंत्र के मंदिर में खुलेआम देख लेने की धमकी दी, गालियां दी, कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कहा। रमेश बिधूरी ने संसदीय मर्यादाओं की सारी हदें पार करते हुए गली के गुंडे की तरह छिछोड़ी भाषा का प्रयोग किया, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस लंपट, छिछोड़े और बेशर्म सांसद की बेहूदगी ने लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया है। इस कुसंस्कारी सांसद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भाजपा से लेकर लोकसभा स्पीकर तक इस लंपट सांसद को बचाने में लगे हैं। अडानी और मणिपुर के मसले पर सवाल उठाने पर आप पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा को जिस लोकसभा स्पीकर ने पूरे सत्र के लिए मिनटों में निलंबित कर दिया, उसी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने इतने गंभीर मसले पर रमेश बिधूरी को सिर्फ कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया। लोकसभा स्पीकर का यह दोहरा रवैया है। संसदीय इतिहास के जिस काले पन्ने पर भाजपा सांसद रमेश बिधूरी का नाम दर्ज होगा, उसी पन्ने में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम दर्ज होगा। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इस चहेते सांसद पर ठोस कार्रवाई करेंगे? क्या वे अपना मुंह खोलेंगे? बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि भाजपा में ऐसे नफरती और लंपट नेताओं का प्रमोशन होता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर चुप रहे, महिला पहलवानों के साथ भाजपा सांसद ब्रज भूषण के द्वारा किए गए यौन अत्याचार पर चुप रहे, वैसे ही इस नफरती और लंपट सांसद के इस अमर्यादित व्यवहार पर भी चुप रहेंगे, क्योंकि मोदी सिर्फ चुनावी मंच पर बोलते हैं और आत्म प्रचार के लिए आयोजित इवेंट में बोलते हैं। साथियों, रमेश बिधूरी ने जिस स्तर की भाषा का प्रयोग किया है, दरअसल वह भाषाई संस्कार आरएसएस और बीजेपी से मिलता है। रमेश बिधूरी ने सिर्फ दानिश अली को गालियां नहीं दी, बल्कि पूरी कौम को गालियां दी। यूपी के अमरोहा संसदीय क्षेत्र की उन 6 लाख जनता को गालियां दी, जिन 6 लाख लोगों ने वोट देकर दानिश अली को जिताया था। रमेश बिधूरी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, तारिक मंसूर, साबिर अली समेत भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के उन तमाम मुस्लिम नेताओं को गालियां दी, उन तमाम मुस्लिम महिलाओं को गालियां दी
जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक कानून बनाकर खुश करने की कोशिश की और उनका वोट बैंक हासिल करने का प्रयास किया। साथियों, कुछ देर के लिए रमेश बिधूरी और दानिश अली प्रकरण को भूल जाइए और याद कीजिए भाजपा की ट्रोल आर्मी को। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर किस तरह से सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। कटुआ, मुल्ला, मीम, भीम जैसे शब्दों का प्रयोग करके जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं, विपक्षी दलों के लोग होते हैं या जो विपक्षी विचारधारा के लोग होते हैं, उनको किस तरह से ट्रोल किया जाता है, कैसे कैसे गालियां दी जाती हैं। ध्यान रहे, रमेश बिधूरी पर यदि ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो इसका असर दूर तलक जाएगा। बीजेपी के ट्रोलर की और हिम्मत बढ़ेगी। वे सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि विरोध करने वाले, सरकार की आलोचना करने वाले उन तमाम हिंदुओं को भी वे कटुआ, मुल्ला, मीम, भीम कह के और जोरदार तरीके से हमला करेंगे और गालियां देंगे और अंततः ये लोग भारत को लंपटाई थेथराई में विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ेंगे और इस तरह मोदी जी का डंका दुनिया में और जोर जोर से बजने लगेगा। साथियों, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चलते चलते यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे हम किसी नए विषय के साथ, ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।